स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर स्टडी विद रंजीता क्लासेस में। और आज देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी व्याकरण का विशेषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो आइए जानते हैं विशेषण होता क्या है। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या होता है। तो जिस शब्द से, है ना, विशेषण मतलब विशेषता बताई जा रही है, तो ऐसा शब्द जिससे विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, तो हो जाएगा इसका परिभाषा। तो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो कहलाता है क्या? विशेषण। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मोहन लंबा है बोल रहा है। ठीक है, क्या है? मोहन लंबा है। अब मोहन लंबा है तो ये जो लंबा शब्द आया है, लंबा शब्द जो आया है, ये मोहन की विशेषता बता रहे। मोहन क्या है? लंबा है। तो मोहन की विशेषता बता रहे, तो विशेषता बताने वाला जो शब्द हो गया वो क्या कहलाएगा? विशेषण। ठीक है, सेकेंड वाले में देखिए, रूपा सुंदर है। अब बताइए इसमें से कौन सा है विशेषण, कौन सा है बताइए। कि जो सुंदर शब्द है, रूपा की विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर शब्द। तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसमें देखिए, चार लड़के बैठे हैं। ठीक है, लड़के बैठे हैं कितने? चार। ये जो चार शब्द है ये विशेषता बता रहा है कि चार लड़के बैठे हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये तो हमारा हो गया विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे ये मोहन हो गया, रूपा हो गया, ये लड़के हो गए, तो इनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? विशेषण। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाए ये क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। ठीक है, विशेष से कहलाएगा। परिभाषा से यहाँ देख सकते हैं, तो वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, तो इसमें विशेषता बताया जा रहा है ना, किसका? लड़की की विशेषता, रूपा की विशेषता और मोहन की विशेषता। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से हो जाएगा, और विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसमें देखिए प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण देखते हैं क्या होता है। विशेषण तो हमको पता है ना, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द जो आता है उसकी विशेषता बताता है। लेकिन जो प्रविशेषण है उस विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब ये कैसे बताएगा देखिए। तो इसमें देखिए यहाँ से, रूपा बहुत सुंदर है। हमको पता है सुंदर शब्द क्या विशेषण है ना, अभी देखे हैं। लेकिन बहुत शब्द आया है तो ये क्या है? यही प्रविशेषण है। ठीक है, सुंदर शब्द विशेषण की प्रविशेषण बहुत है, ये जो है वो विशेषता बता रहा है। तो सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। इसमें देखिए, प्रशांत बहुत धीरे चलते हैं, इसमें बहुत शब्द आया है ना। जैसे और शब्द हम क्या ले लेते हैं? अत्यधिक, कठिनाई से, है ना। रूपा सुंदर है तो बहुत सुंदर है ना। मैं धीरे धीरे चलता हूँ तो मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ। हम लोग जैसे ध्यान करते हैं तो अधिक ध्यान करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो शब्द जो है वो विशेषण की भी विशेषता बताए, वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब विशेषण के प्रकार में देखते हैं, तो गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, सार्वनामिक होता है और परिमाणवाचक होता है। ये चारों जो है विशेषण के मुख्य प्रकार है। अब इसमें देखिए, गुणवाचक है तो हमको पता है गुण जो सब इसी में आ जाएगा। फिर संख्यावाचक जो है वो संख्या में आ जाएगा। परिमाणवाचक मतलब कितनी मात्रा है, क्या क्वांटिटी, जो इसमें आ जाएगा। सर्वनामिक तो सर्वनाम से संबंधित विशेषण आएगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये चारों प्रकार को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण अभी पता चला हमको। देखिए यहाँ पर पढ़े हैं गुणवाचक विशेषण क्या क्या होता है। तो ये जो है संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, काल, स्थान, गंध, दिशा, अवस्था, दशा, आकार, स्पर्श, स्वाद, ये सभी का बोध कराएगा। ठीक है, अगर हम कोई भी शब्द देखते हैं और इसमें पता करने के लिए बोला जाता है कि विशेषण तो है पर कौन से प्रकार का विशेषण है, तो गुणवाचक। कैसे पता चलेगा? तो ये गुण, दोष, रंग, काल, जो स्थान, गंध, ये सभी जो दिया गया है ना, इसी से संबंधित शब्द मिलेंगे हमको। किसमें मिलेंगे? गुणवाचक विशेषण में मिलेंगे। तो इसी से हमको पता लगाना है कि इसमें विशेषण का कौन सा प्रकार आएगा। ठीक है, दूसरा प्रकार को देखते हैं इसका। तो संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्या का बोध होता है इससे। तो निश्चित और अनिश्चित दो भागों में बांटा गया है। फिर निश्चित का देखिए 6 प्रकार है ना, प्रत्येक का उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रकार क्या होता है। तो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से क्या पता चल रहा है?
इसका मात्रा, ठीक है। इस परिमाण का मतलब होता है इसकी जो मात्रा है उसको दिखाता है ये, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित है और एक अनिश्चित है। निश्चित से हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी चीजें हैं वो निश्चित होंगी, उसकी निश्चित मात्रा होंगी, ठीक है। मात्रा जो है निश्चित होंगी। तो एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग 10 मीटर, है ना। अब 10 मीटर बोलते हैं, 10 मीटर बोल रहे, इसका मतलब क्या है कि जो चीज है जिसका हम माप तौल कर रहे हैं उसका एक फिक्स माप है ना। अब 2 तोला ये भी हो गया, एक पेन, ये सभी चीजें में क्या क्वांटिटी फिक्स कर दिया गया है ना। तो जो विशेषण या संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराता है वो क्या कहलाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका दूसरा प्रकार जस्ट से इसके अपोजिट होता है, कैसे होगा ये, इसमें बोल रहे हैं अनिश्चित, ठीक है। तो जो भी चीजें होंगी वो निश्चित तो नहीं होंगी, तो ये हो गया दूसरा प्रकार। तो इसमें अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, मतलब जो मात्रा होगा सामान का या किसी भी वस्तु का जो क्वांटिटी होगा वो कुछ भी फिक्स नहीं होगा। जैसे कुछ आम, इससे क्या पता चल रहा है कि कितने आम है, नहीं पता चल रहा है ना। ढेर सारा, किसी चीज को हम बोलते हैं ढेर सारा ये सामान है, ढेर सारा ऐसा वैसा करके, तो इसमें हमको मात्रा पता नहीं चलता, ये पता चल रहा है कि ज्यादा है पर कितना है फिक्स से पता नहीं चल रहा है, थोड़ी सी। ये क्या हो जाएगा, ये भी अनिश्चित है। ये सभी क्या हो जाएंगी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलिए चौथा प्रकार देखते हैं, यही लास्ट प्रकार है इसका, 4 प्रकार में से आखिरी प्रकार है। देखते हैं तो चौथा में सार्वनामिक विशेषण, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो भी होगा ये सर्वनाम होगा, है ना। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले ये सर्वनाम ही इसका क्या है, विशेषण का चौथा प्रकार है, ठीक है। हमको पता है जो नाम के बदले आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, तो यही क्या है, विशेषण का चौथा प्रकार है। अब देखते हैं इसके भी प्रकार हैं, ठीक है। विशेषण के चौथा प्रकार का भी प्रकार देखते हैं, 2 प्रकार का होता है जो सार्वनामिक विशेषण है ये। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। मौलिक मतलब कि जो मूल रूप में होता है, तो जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, ठीक है, रूपांतरित नहीं होगा, बिना रूपांतर के अपने मूल रूप में संज्ञा के पहले आकर के क्या बताता है, उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा के पहले आ गई। एग्जाम्पल में पुस्तक संज्ञा है और मेरी क्या है, विशेषण है ना। मेरी पुस्तक है या विशेषता बता रहे कि पुस्तक किसकी है, मेरी पुस्तक है ना। अब देखते हैं यह उसका घर है, ठीक है, किसका घर है, उसका घर है, ये भी हो जाएगा मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण, तो यौगिक में क्या होगा, तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताएगा। इसके पहले सर्वनामिक में देख लेते थे, मूल रूप में आ गया था, है ना, जो सर्वनाम आया था मूल रूप में आ गया था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो सर्वनाम आएगा वो मूल रूप में ना होकर के रूपांतरित रूप में आएगा, है ना। जैसे यह कैसा नाम है, ठीक है, यह कैसा नाम है, ये जो कैसा दिख रहा है नाम क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के पहले ये सब आता है जो विशेषण है वो, तो कैसा नाम है, कैसा मतलब क्या, यहाँ पर कैसा से मतलब क्या हो जाएगा, क्या। तो क्या, तो क्या शब्द जो है वो कैसा में रूपांतरित हो गया है। इसमें देखिए ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, ऐसा, ऐसा का मतलब क्या है, यह कैसे हुआ, तो ये सभी, तो ऐसा, ऐसा का अर्थ क्या होता है यह, और यह किस में परिवर्तित हो गया है, ऐसा में। तो इस प्रकार से विशेषण जो 4 प्रकार का होता है, यहाँ पर चारों प्रकार खत्म होते हैं। अब इसका आगे की वीडियो में इसका देखेंगे रीजन के साथ साथ एमसीक्यू, ठीक है।